स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल नॉलेज इंजेक्शन पे। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक नए प्लान के बारे में। और इस प्लान को अप्रूवल देते हुए भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि अब आने वाले 5 सालों में यानी कि 2025 तक भारत पूरे $100 बिलियन के जो स्मार्टफोन्स हैं वो एक्सपोर्ट करने वाला है। और इस प्लान के तहत भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बनना चाहता है, चाइना को पछाड़ के। आखिर इतना बड़ा प्लान भारत सरकार द्वारा कैसे तैयार किया गया और इस प्लान के अंतर्गत कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई भारत सरकार द्वारा कि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हमारी गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले 5 सालों में स्मार्टफोन्स के मामले में चाइना को पछाड़ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक काफी बेहतरीन स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। वैसे तो ये स्कीम अप्रैल के महीने से ही लागू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में ये जो स्कीम है ये अब यानी कि नवंबर के महीने से लागू हो चुकी है। अब आखिर ये स्कीम क्या है? दरअसल ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है और वो भी उन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो अपने टोटल प्रोडक्शन का 60% हिस्सा एक्सपोर्ट करेंगे। दरअसल यहाँ पर स्कीम इस तरह की है कि जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपना प्लांट सेटअप करके जितना प्रोडक्शन करेगी उसका 5 या फिर 6% हिस्सा, फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग 100 करोड़ का प्रोडक्शन करती है भारत में और उसका 60% एक्सपोर्ट करती है, उस कंडीशन में भारत सरकार उनके टोटल 100 करोड़ के प्रोडक्शन का 6% यानी कि 6 करोड़ इन कंपनियों को दिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा एक इंसेंटिव के तौर पे। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसको लेकर उन्होंने 2 अलग अलग प्लान बनाए हैं, भारतीय कंपनियों के लिए अलग और विदेशी कंपनियों के लिए अलग। तो यहाँ पर बात करें भारतीय कंपनियों की, तो जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं अगर वो अपने स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो 1000 का हो, 10,000 का हो, 5000 का हो, 1 लाख का हो या कितने का भी हो, अगर वो कोई सा भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है या असेंबल भी करती है तो उसके ऊपर भारत सरकार उनको सीधे सीधे 5 या 6% का जो इंसेंटिव है वो देगी। लेकिन यहाँ पर विदेशी कंपनियों को अपना इंसेंटिव पाने के लिए सबसे पहले 15,000 से ऊपर के स्मार्टफोन बनाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, उसमें से 60% हिस्सा एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इस वजह से 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। पहली चीज, ऐसा नहीं होगा कि विदेशी कंपनियां हमारे इंसेंटिव पाके हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करके हमको ही सामान बेच के प्रॉफिट कमा के वापस चली जाए, बल्कि विदेशी कंपनियां आएगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी, इंसेंटिव पाएगी और उससे एक्सपोर्ट करेगी, जिससे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पर 15,000 वाला क्या कॉन्सेप्ट है? दरअसल यहाँ पर दिखती है भारत सरकार की काफी तगड़ी कूटनीति। दरअसल भारत सरकार ने एक स्लैब बना दिया है 15,000 का कि कोई भी विदेशी कंपनी को इंसेंटिव पाने के लिए ना केवल 60% हिस्सा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बल्कि जो कीमत है स्मार्टफोन की वो इंटरनेशनल मार्केट में 15,000 से ऊपर की होनी चाहिए। अब इसका क्या फायदा? अब इसका फायदा ये होगा कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आती है और वो 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाती है तो उनको स्मार्टफोन सस्ते पड़ेंगे, इस वजह से उनको एक्सपोर्ट में तो आसानी मिलेगी ही। लेकिन अब फायदा ये होगा कि क्योंकि वो 15,000 के नीचे के स्मार्टफोन में उनको 6% का वो जो इंसेंटिव है नहीं मिलेगा, इस वजह से उन कंपनियों के स्मार्टफोन्स भारत में महंगे रहेंगे। वहीं पे जो भारतीय कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, जो कमबैक करने की तैयारी में है, इन कंपनियों को, जहां पर माइक्रोमैक्स ने तो कमबैक कर भी दिया है, तो इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स इंसेंटिव की वजह से काफी सस्ते रहेंगे। तो इस तरीके से भारतीय कंपनियां जो 15,000 से नीचे का मार्केट है इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर सकती है। बात आती है फिर चाइनीज कंपनियों की, तो यहाँ पर इस इंसेंटिव को किसी भी चाइनीज कंपनी को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही एक्सपोर्ट कर दे भारत से। और हाँ, दूसरी चीज, जितने भी चाइनीज कंपनी है उनको रोकने के लिए आपको पता होगा कि इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी बढ़ा दी गई हैं और प्राइस में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जहां पर Realme 6 जो 13,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था आज 15,000 का हो चुका है। वहीं पे जो Redmi Note 9 Pro जो 12,000 में लॉन्च हुआ था आज उसकी कीमत भी 14 या 15,000 है। अब यहाँ पर अभी तक
3 सबसे बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी हैं और इंसेंटिव के लिए उनको मंजूरी भी दे दी गई है। सबसे पहला नाम है आसूस का, दूसरा सैमसंग का और तीसरा एप्पल का। एप्पल का तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर सैमसंग और एप्पल अगर एक साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि सैमसंग और एप्पल के मार्केट शेयर को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में 60% जो स्मार्टफोन मार्केट है वो इन दोनों ही कंपनियों के हाथ में है। अब यहाँ पर एप्पल और सैमसंग द्वारा बताया गया है कि वो शुरुआत से ही करीब अपने जो प्रोडक्शन लाइन है वो सेटअप करने के बाद सीधे सीधे 50 बिलियन यूएस डॉलर्स का कीमत का जो प्रोडक्शन है वो भारत में करने वाले हैं। 50 बिलियन का एप्पल और 50 बिलियन का सैमसंग। अब अगर वो ये इंसेंटिव पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 15,000 से ऊपर के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, करेंगे, और इसके बाद वो 60% एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये जो स्कीम है ना, ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप लेवल की स्कीम है। जो स्कीम अगर सक्सेसफुल रहती है, जो मुझे लगता है 101% रहने वाली है, तो दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट पे भारत का एक छत्र राज होगा। अब यहाँ पर काफी सारी चाइनीज कंपनीज ने भी कोशिश करी कि वो किसी तरीके से इंसेंटिव का फायदा उठा ले, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी चाइनीज कंपनी को इस इंसेंटिव का फायदा उठाने से रोक दिया है, किसी को भी मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा और भी काफी सारी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और जिनके ऊपर बात चल रही है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उन कंपनियों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है भारत सरकार द्वारा, और दिसंबर तक काफी सारी कंपनीज को भी इसका जो लाभ है वो मिलने लगेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों में बात करें तो कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स जैसी जो कंपनियां हैं जो एक समय पे भारत के स्मार्टफोन मार्केट पे राज करती थी, उनको भी मंजूरी मिल गई है इस इंसेंटिव के लिए। और इसका मतलब ये है कि अब बहुत ही जल्द माइक्रोमैक्स ने इस प्रकार से कमबैक किया है, लावा और कार्बन भी अपने स्मार्टफोन के साथ कमबैक करेंगे, और क्योंकि इनको इंसेंटिव मिलेगा इस वजह से ऑब्वियसली इनकी जो प्राइसिंग है वो कम रहेगी। वहीं पर जो चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं, इंपोर्ट्स की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से उनकी प्राइसिंग तो वैसे ही बिगड़ चुकी है, और जो विदेशी कंपनियां दूसरे देश की हैं जैसे कि सैमसंग और एप्पल, तो ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 15,000 से ऊपर के स्मार्टफोन की करेगी। इस वजह से कुल मिला के जो भारत का 15,000 से नीचे का मार्केट है स्मार्टफोन्स का, उसमें तो पूरी तरीके से भारतीय कंपनियां एक साथ झटके से एंट्री करने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जैसे कि TSMC जो अलग अलग चिप्स बनाती है जिनसे प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं, जो बैटरीज बनती हैं, इन सभी के लिए इंसेंटिव है। बस ये स्मार्टफोन से जुड़े हुए होने चाहिए, और यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी कंपनीज को मंजूरी दी है। यहाँ पर कुल 16 कंपनीज है, जिनमें से मैंने मात्र 4 से 5 का आपको नाम गिना है। कुछ ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं, कुछ ताइवानीज कंपनियां हैं, कुछ साउथ कोरियन कंपनीज है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं जिनको ये इंसेंटिव के लिए मंजूरी मिल गई है, और जो स्मार्टफोन के अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि भारत में ना केवल स्मार्टफोन्स की असेंबलिंग की जाएगी बल्कि स्क्रैच से लेके तो पूरे स्मार्टफोन को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए हो सकता है 4 से 5 साल लगे, लेकिन ये होगा ज़रूर। और मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके प्लीज़ 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 शेयर करें, क्योंकि कारण ये है कि फिलहाल हमारे देश में जो मीडिया है वो बिल्कुल दुनिया की कुछ सबसे घटिया मीडियाज में से एक है, जिन्हें अभी अपनी खुद की पर्सनल पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं है, जो देश के बारे में जो इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो बताएं जनता को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।